कुछ साल पहले कॉलेज के दिनों में किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें एक थिंकर ने कोई 1000-1200 साल पहले ये कहा था कि किसी भी जो कौम की या एरिया की कम्युनिटी का तरक्की का जो राज है, मतलब अगर वो डेवलप कर सकती है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, और वो है पैट्रियटिज़म, जिसको हम लोग उर्दू में जज्बा हुब्बुल वतनी कहते हैं, कि आपको अपनी ज़मीन के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ, अपने लोगों के साथ प्यार हो। लेकिन इस प्यार की जो बेस होगी ना, वो होगी प्रेजुडिस, तासुब। यानी आप अपने लोगों से प्यार क्यों कर रहे होगे? क्योंकि आप कह रहे होगे कि मैं बेहतर हूँ। मैं अपनी ज़ुबान इसलिए नहीं बोलता कि मैंने यही सीखी है, मैं अपनी ज़ुबान इसलिए बोलता हूँ कि मेरी ज़ुबान बेहतर है, मेरा लिटरेचर बेहतर है, मेरा फ़न बेहतर है। जब तक आप अपने आप को ये यकीन नहीं दिलाएंगे, आप किसी दूसरे को तो दिला ही नहीं सकते। और आपका जब भी मुकाबला होगा तो आपने डोमिनेट करना है। दैट इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेस। हिस्ट्री समहाउ प्रूव्स हिज आर्ग्यूमेंट। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस बनी हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पैट्रियटिज़म होता था, और उस पैट्रियटिज़म के अंदर प्रेजुडिस का एलिमेंट भी ऐड होता था। अब हम रह रहे हैं उस दौर में जब दुनिया हो गई है ग्लोबल। अब आप रह रहे हैं इकट्ठे। आप अब ये कहते हैं कि यार ठीक है, पैट्रियटिज़म होना चाहिए, अपनी ज़ुबान से प्यार होना चाहिए, अपने वतन से प्यार होना चाहिए, अपने लोगों से प्यार होना चाहिए, लेकिन इसमें लॉजिक का भी कुछ अमल दखल होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट डू इट ब्लाइंडली। मतलब कोई ज़्यादा ऐसे मुझे हार्डकोर एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा हम इमेजिन कर लेते हैं। पाकिस्तान का और जर्मनी का फ़ुटबॉल का मैच है, या पाकिस्तान और ब्राज़ील का फ़ुटबॉल का मैच है। अब पैट्रियटिज़म का तकाज़ा ये है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं, और लॉजिक का तकाज़ा ये है कि मैं ये मान लूं कि जर्मनी प्लेज फार मोर बेटर देन अस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे से ना ऐसा हो गया है, शायद पहले भी शायद होता ही होगा, लेकिन पहले उतना शायद विजिबल नहीं था, क्योंकि उस तरीके से ह्यूमन ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था, बहुत चीज़ें शेयर नहीं हुई थी, तो जो जिसके बारे में राय थी बस वही थी, और वही किताबों में लिख दी हुई थी। अब चूंकि हमारा इंटरेक्शन हो गया है, तो अब थोड़ी सी बात डिफरेंट हो गई है, हमें एक दूसरे की समझ आ गई है, मिल ली है ना हमने लोगों से, हमें पता चल गया है अच्छा यार ब्लैक कैसे होते हैं, वाइट कैसे होते हैं, एशियन कैसे हैं, ब्राउन कैसे हैं, अपने मुल्क के अंदर भी इतनी डाइवर्स कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो हम वो जो एक ब्लाइंडली लव करने का जो एलिमेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। अब आप उसके अंदर अजीब, मतलब ना मुझे ऐसे फील होता है जैसे इमेजिन, मैं ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं देना चाहता, बट डोंट यू सी कि इतना दुनिया में, ये भी इंडिया में पिछले 12 साल से एक बात चल रही है, भाई मंदिर बनाएंगे। सो वो मंदिर बनाना सिर्फ एक रिलीजियस कोई एंटिटी नहीं खड़ी करनी, उन्होंने कोई इमारत नहीं बनानी, वो तो हिंदुस्तान भरा पड़ा है मंदिरों से। बट उस मंदिर की तामीर से एक इतिहास जुड़ा हुआ है, एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, 2000 साल पुरानी, 2500 साल, 3000 साल, जितने भी 1000 साल है, वो बेहतर जानते हैं उनकी हिस्ट्री। वो कहते हैं हमने उसका रिवाइवल करना, मतलब उसका रिवाइवल उनको लगता है इससे, और उसमें एलिमेंट क्या है, बर्तरी। उसके लिए मीडिया पे भी बात होती है, सोशल मीडिया पे भी बात होती है, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, फैक्ट्स निकल रहे हैं, हिस्ट्री की डिबेट हो रही है, अदालत में केस चल रहे हैं, सारी जगह पे बात हो के, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ इंडिया में नहीं हो रहा, टर्की में भी चल रहा है। वो हाया सोफिया 1500 साल पुरानी एक इमारत है, उसको लेकर डिस्कशन चल रही है, और तुर्कों को लगता है कि भाई इट इज़ अ रिवाइवल, ऑटोमन एम्पायर का रिवाइवल है कि हमने दोबारा से म्यूजियम को मस्जिद बना दी है, अंडू कर दिया भाई हमने सब कुछ जो 70 साल में कमाल अतातुर्क करके गया था। हमारे यहाँ भी इस किस्म की बातें चल रही हैं, फ़लसफ़े चल रहे हैं, इस तरह की ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं। यूएस भी दोबारा से ग्रेटर बनने जा रहा है, पता नहीं वो किस ज़माने में ग्रेट था, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। वो कहते हैं वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यू हैव नेवर बीन ग्रेट, फॉर गॉड्स सेक, ठीक है, ओके, इन योर ओन बुक्स। बट वो वही बुक्स हैं जिनमें
हमें ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि अब लॉजिक कहाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो उस आदमी के साथ, आप कारोबार कर रहे हो उस आदमी के साथ, आप शादी कर रहे हो, आप दोस्ती कर रहे हो उस आदमी के साथ जिसने आपकी वाली बुक्स नहीं पढ़ी हुई, उसने अपनी बुक्स पढ़ी हुई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पैट्रियोटिज्म इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड है रीसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जिसमें एशिया, पाकिस्तान एंड इंडिया स्पेशली एंड अफ्रीका, इनकी तो पूरी हिस्ट्री ही वाइप अप हो गई है ना, हटा के रख दी। इनको तो इसलिए ज़्यादा ज़मीन से जोड़ा जा रहा है, अपने लोगों से, अपनी ज़ुबान से ये लोग इसलिए ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस बात पे, क्योंकि ये कलोनियल एरा के अंदर रह के इनसे सब कुछ छीन लिया गया। इनके तो ब्लैक्स बेचारों के तो नेम्स तक छीन लिए गए, हम तो जैसे तैसे सर्वाइव कर ही गए। तो वो ठीक है, वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ऑब्वियसली मेरे जैसे आदमी को भी जज्बाती करेगा कि हाँ मुझे वो रिवाइवल चाहिए, मुझे वो रिवाइवल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मुझे अपनी ज़बान की डोमिनेंस चाहिए, एटलीस्ट इन माई ओन लैंड। मुझे अपने लोगों का रूल चाहिए। अब आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, जिस हिस्ट्री के हम क्लेम करते हैं कि यार मतलब हिंदुओं के पास उनकी हिस्ट्री है, इंडस वैली वालों के पास अपनी है, रोमन्स के सबके पास अपनी अपनी हिस्ट्री है। अलेक्जेंडर को ना वो इतना प्यारा डिपिक्ट करते हैं कि अलेक्जेंडर चाहता था कि दुनिया किसी तरीके से ना एक वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आए, एक बड़ी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे से, किसी एक मतलब ही इमेजिन दैट 2000 years ago he was such a great visionary person। और उसका इम्पैक्ट यहाँ तक आ गया कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब उर्दू में ट्रांसलेशन हुई या फारसी में ट्रांसलेशन हुई तो वो सिकंदर आज़म बन गया। आज़म मीन्स ग्रेट। आपने मतलब अपने किलर का ही नैरेटिव मान लिया। ये सेंचुरीज के साथ लगता है जब आप प्रेशराइज करते जाते हैं, दूसरों की किताबें ख़त्म करते जाते हैं और अपनी किताबें इन्फोर्स करते जाते हैं। ये काम हुआ है, ज़रूर हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, इससे तो निकलने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं बात ही ग्लोबल की कर रहा हूँ तो मैं कोई ऐसा कोई वही है कि मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाह रहा। मैं मेरे लिए ये एक चीज़ अब एक स्टेज पे आके ना थोड़ी कन्फ्यूजन का बाइस बन गई है कि अच्छा यार ब्रेक कहाँ लगानी है, अब लॉजिक कहाँ इस्तेमाल करनी है, किस चीज़ के बारे में मुझे कितना जज्बाती होना है। जैसे मैंने फुटबॉल के मैच की एग्जांपल दी, ठीक है मैं सपोर्ट तो करूँगा बट मैं जज्बाती तो नहीं हूँगा। मैं हारने पे दुखी भी नहीं हूँगा, मैं लड़ूंगा भी नहीं, मैं अपने ज़हन को ये भी नहीं कहूँगा कि ओ यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लॉजिक इस्तेमाल तो होगी ना कहीं ना कहीं। वो हमारी ना ऐसे डिस्कशंस में से गायब होती जा रही है। वो मुझे कहीं भी नहीं लगती कि वो क्वेश्चन या तो हो कि किसी अदालती कार्रवाई में उठा लिया गया हो, कहीं पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा हो, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, और इवन हमारी आम की खुद की ज़िंदगी में भी। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर फिर हम देखते हैं दुनिया में तहरीकें चल रही हैं भाई, ब्लैक लाइव्स मैटर। अब वो चल रही है अमेरिका में, और यहाँ बैठ के ना मुझे लगता है अगर मैं उसके साथ अग्री नहीं कर रहा तो मैं भी गिल्टी हो रहा हूँ। हालांकि मैंने ब्लैक के साथ कुछ भी नहीं किया, मेरे फोर फादर्स ने भी नहीं किया। हम तो खुद कॉलोनियल एरा में बेचारे फंसे हुए थे जब ब्लैक्स फंसे हुए थे। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन में भी एक अजीब सी वो आ गई हुई है कि अच्छा वहाँ पे अपना फिर एक जो नहीं भी है आपके साथ कनेक्टेड बात, आपने उसके साथ रिलेट करना है। आपने आपकी उसके बारे में भी कोई ओपिनियन होनी चाहिए। मैं देख रहा था नेल्सन मंडेला की क्लिप, तो वो एक जर्नलिस्ट उठा अमेरिकन और उसने कोई 10 मिनट का ना ऐसे बड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछा नेल्सन मंडेला से कि आपने ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा काम किया, आपकी एक स्ट्रगल है, आप ये हैं, आप वो हैं, बड़ी तारीफ करके कहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेसिडेंट बने हैं आपने फिडेल कास्ट्रो की तारीफ की है, राइट। आपने कहा है कि कज़ाफ़ी के साथ मतलब हम बात कर सकते हैं, यू आर अप्रिशिएटिंग डिक्टेटरशिप एंड दिस एंड दैट। उसने काफ़ी टाइम लिया। वो वीडियो का टाइटल था इन 10 seconds हाउ यू किल समवन। तो नेल्सन मंडेला ने आगे से कहा कि सम ऑफ द पॉलिटिकल एनालिस्ट्स have a problem that they think their enemies should be our enemies. And that was a beautiful answer. वो किसी डिटेल में नहीं गया। उसने कहा मतलब आप अपना मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हो। ठीक है। सो अब अगेन बात इधर उधर हो रही है, बट बैक टू दैट डिस्कशन।
अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें ना, और मैं इस फिलॉसफी को मान लूँ कि पाकिस्तान की तरक्की छुपी है पैट्रियोटिज्म में, और पैट्रियोटिज्म का मतलब हो गया प्रेजुडिस, कि मैं ये मान लूँ कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ, वुड इट बी बेटर? मतलब ये अच्छा करूँगा मैं अपनी कौम के साथ? मतलब इसमें लॉजिक का मेरा एक सवाल आ रहा है। आई नो कि हिस्ट्री में सारी एग्जाम्पल ऐसे ही हैं कि हर कौम ने इसी तरह तरक्की की है, बट शुड वी कॉल इट तरक्की? किसी की ज़मीन पे घुस के कब्जा कर लेना, उनको ऑक्यूपाई कर देना, लाखों लोगों को कत्ल कर देना, बाकियों को फॉर सेंचुरीज गुलाम बना लेना, उनका डाटा डिलीट कर देना, अपना डाटा इम्पोज कर देना, ये तरक्की है? अगर तो ये तरक्की है और आपको इसी किस्म की हिस्ट्री पे फ़ख्र है, मतलब हम जब पीछे जो भी पीछे जाता है ना, वो ऐसे किंग्स की बातें कर रहा होता है, आपको क्या लगता है उस दौर के लोग उस किंग से बहुत खुश थे? वो ख़त लिख के गए हैं आपको कि यार इनका दौर ज़रूर वापस लेकर आना। मतलब लेट्स से आज हम लोग बैठे हुए, हम पर भी एक दौर चल रहा है। इमेजिन 500 साल बाद कोई बंदा बोले हम इमरान खान वाला पाकिस्तान लेकर आएंगे। ठीक है, उस दौर के लोगों के लिए यही लगेगा कि यस यार, एक ऐसा पाकिस्तान होता था जिस पे पूरा इमरान खान रूल करता था। भाई जो रह रहे हैं ना, उन्हें बेहतर पता है कि मुल्क कैसे चल रहा है, कैसी गुजर रही है। वो हो सकता है कुछ अल्टरनेटिव सोचते हैं। तो जिस हिस्ट्री पे हम बड़ा मान कर रहे हैं, जो हमारी अपनी किताबों में मौजूद है, सिर्फ हर सबकी, अमेरिकन के पास, हिंदुओं के पास, मुस्लिम्स के पास, अरब्स के पास, टर्क्स के पास, सबके पास अपनी अपनी हिस्ट्री, जो उनके अपने हिस्टोरियंस ने अंडर देयर किंग लिखी हुई है। और अभी तक हमने वही फार्मूला सेट किया हुआ है, एंड दैट इज़ गेटिंग कॉम्प्लेक्स डे बाय डे, क्योंकि अब दुनिया कम्युनिकेट कर रही है। सो वो उस कम्युनिकेशन को भी ना एक बड़े प्यारे तरीके से ना उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, कि उस मेन स्ट्रीम डिस्कशन में भी ना उन्होंने रखा है कि ठीक है पैट्रियोटिज्म रहे, लेकिन वो लॉजिक के बगैर रहे। अब हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं ना, मैं इसलिए भी मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मुझे रेसिज्म कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद रेसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान से बाहर की चीज़ है। यानी पाकिस्तान से बाहर ऑब्वियसली रेसेस मिलेंगी ना आपको, जिनके साथ आप कोई बदतमीज़ी करोगे, या वहाँ पे वर्ड है पाकी एंड ऑल दीज अदर वर्ड्स। पाकिस्तान में कहाँ है रेसिज्म? यहाँ तो एक ही लोग रहते हैं, ये हमें लगता है। ठीक है, और हम बहुत कुछ कॉमनली शेयर भी करते हैं कल्चरली, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते, आपको फ़र्क पता नहीं चलता। कराची अगर आप चले जाएंगे तो कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे आपको पठान भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, उर्दू बोलने वाला भी होगा, पंजाबी भी, गिलगिती भी। सारे पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटीज़ हैं ना, वो कराची में इसी तरीके से बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कोयटा में रह रही हैं, मतलब एक ही शहर में वो रह रही हैं। वो करते हैं आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे से, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं। जिससे मैं 3-4 डिफरेंट रेसेस के साथ जवान हुआ। मेरे ज़्यादातर दोस्त जो थे वो पठान थे, और पठानों से भी जो ज़्यादा मेरे दोस्त थे, यानी जो मेरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स था, वो बरावी लोगों का था। अब बरावी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं है। हम समझते हैं कि हम एक हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अच्छा बरावी कौन होते हैं। हम जब उनके साथ रहे हैं तो अब आई डोंट नो इसको रेसिज्म कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, हम लोग एक दूसरे का बहुत बुरा हाल करते थे। मतलब अगर मैं बैठा हुआ हूँ अपने सर्कल फ्रेंड्स में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई उर्दू बोलने वाला है, तो जोक्स पे जोक्स आएंगे, और असूल यही है कि कोई किसी की साइड पे नहीं है। मतलब इफ कॉमेडी चल रही है पठान के ऊपर, तो मेरा पठान के ऊपर खींच दो, लंबा कर दो। बलोच अगर आ गया इस वक्त, फंस गया है, तो फिर बलोच के ऊपर कॉमेडी कर दो। और हर वक्त आपके खाने पीने में भी यही जोक चल रहे हैं, आप एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो, आप हंस रहे हो, खेल रहे हो। लेकिन वही चीज़ अगर कोई मीडिया पे मुझे ऐसे लगता है कि आज दिखा दे, तो वो क्या वो रेसिज्म कहलाएगी, स्टीरियोटिपिकल कहलाएगी? क्योंकि हो तो ऐसे ही रहा होता है अगर तो लोग साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, क्योंकि फ़र्क बहुत है पाकिस्तान में। नहीं, but what you like patriotism relies on, yes, for you to think of yourself as better, right? Because you must, even in the face of logic, but you still think that you are better than everyone else. That's why you're the greatest nation. That's why America is great again, means that they're better than everyone else.
हाँ. So that goes down to the individual as well. That as a person you think you're better than someone else of another nation on some level. Right? But as a Pakistani feel like I'm better than anyone else. That's patriotism. So, but the issue is that to think of yourself as better, you need to think of someone else as inferior. There's the other side of the coin. You can't love yourself and not hate someone else. बिल्कुल यही. Love exists only in relative to something else. So something has to be chosen that is going to be hated. In every society we've seen this, when you elevate yourself, someone else is the victim of that. जी. The answer was multiculturalism. Basically to say that we should love all cultures. And everyone should be loved and we should not hate anyone. But I think that's even more unrealistic. How can we live with everyone and love everyone? I don't love everyone. It's impossible for me to love everyone. मैं ये नहीं कह रहा कि I hate those groups of people. But जैसे आप कह रहे हैं ना, I live with this person, I live with this person, I live with this person. You don't love all of them because it's impossible to love all the cultures of people. So what happened in America and in the West anyway, जो मुझे लगता है, is that that mindset of we should love everyone became a fake kind of political correctness where you hide all of your feelings about someone else under a layer of मतलब कह दो के politeness, tolerance. That was the word there, na? I tolerate you. Who wants to be tolerated ever? ये वैसे ज़्यादा गंदा नहीं लगता tolerate मतलब? हाँ, कि imagine आप कहते हैं I'm tolerant, I tolerate you. इसका तो मतलब तो यही है ना कि you annoy me so much, but nonetheless I put up with you being here. अलाउ कर रहा हूँ. अभी भी मैं ऊपर ही हूँ कि मैंने तुम्हें अलाउ. यार मुझे इससे एक बड़ी अजीब सी स्टोरी याद आ गई, उस पर लोग बुरा ना मनाएं. आप लोग जब नए नए आए थे इधर पाकिस्तान, तो एक दफ़ा आप और एक दफ़ा और मुझे याद है एक हमारी दोस्त हुआ करती थी लमीस, उनके सामने मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल गया निगर. ठीक है. और वो ना हो गई थोड़ी सी उस पर ऑफेंड. उन्होंने कहा यार आपने क्यों बोला? मैंने कहा यार आप तो हैं भी नहीं. मतलब आप क्यों ऑफेंड हो रही हैं? ना मैं हूँ गोरा ना आप हैं ब्लैक, हम दो ब्राउन लोग हैं. चले आपका कॉम्प्लेक्शन साफ होगा, लेकिन ये कि हैं तो हम दोनों पाकिस्तानी ना. तो ना मैंने हिस्ट्री में कुछ किया है ना कोई ऐसी बात है. मैं मतलब क्यों ऑफेंड हो रहा हूँ ना. उन्होंने कहा आपने मतलब अभी दोबारा ये वर्ड नहीं यूज़ करना कॉन्वर्सेशन में, वरना कॉन्वर्सेशन बिल्कुल. How did you use it though? How did you use it? और मैं तो मजाक में निकल गया ना. हमने तो यार हमने सारी ज़िंदगी रैप सुना है. मैं कहाँ उनके साथ रहा हूँ. ठीक है. हमने तो रैप सुना है, फिल्में देखी, हमने तो पता है वो तो यही एक दूसरे को बोल रहे होते हैं ना. हम पाकिस्तानी समझते हैं भाई इसी तरीके से कॉन्वर्सेशन करनी. हमने थोड़ी उनको डिग्रेड किया हुआ है किसी भी दौर में. सो मेरी तो कोई फीलिंग नहीं है ना उस तरीके की. अब मैं उसको ये कह रहा था ऐसे ही, चूँकि ऑब्वियसली डिस्कशन चलानी थी, आपके साथ भी बात हुई थी और लोगों के साथ भी. ये जो फेक पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ये जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, ठीक है यार आपने ये वर्ड नहीं बोलना, बड़े मोहतातों के हैं, वेरी नाइस. लोग तो अभी भी मर रहे हैं. मरना आपने अलाउ किया हुआ है. ठीक है. सॉरी आई एम रियली सॉरी, बट ब्लैक लाइव्स मैटर का जो स्लोगन है उसने सबसे ज़्यादा तो मुझे अनॉय किया. क्यों? अजीब सा लगता है ना मुझे. मतलब आज तक वाइट मैन ने क्यों नहीं ये कहा कि भाई वाइट लाइफ मैटर. That's the whole of history is white lives mattering. ठीक है. सो अब अगर आप अभी भी आके यही स्लोगन उठा रहे हैं तो आप उन्हीं से कह रहे हैं कि यार प्लीज़ हमारी लाइफ का थोड़ा सा रिगार्ड कर लो. इट मैटर्स ऑल्सो. मुझे थोड़ा सा ऐसे ना बेगिंग वाले स्टाइल में अभी भी लग रहा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट का तरीका भी ना उन्होंने हमें सिखा दिया हुआ है. जब उनको लगा ना कि अब हमें बहुत छित्र पड़ने हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उन्होंने दुनिया को कहा यार बी डेमोक्रेटिक, यार हर चीज़ का सोल्यूशन बातचीत से निकलता है. ठीक है. हमें उन्होंने लगा दिया डेमोक्रेसी पे यूएन के पीछे, और यूएन जैसा इम्पोर्टेंट इदारा ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं बना, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ 5 वीटो पावर्स के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना. मैं ना बड़ा वही वाली बात अक्सर होगा तो हम पढ़ते हैं, वो हमारा वही पैट्रियटिज्म आड़े आ जाता है. नो पाकिस्तानी वुड एवर इमेजिन कि इंडिया जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने. ठीक है. नो पाकिस्तानी वुड एवर वांट, बट आई पर्सनली थिंक इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ more than 1 billion and there is no representation in security council of 1 billion 30 crore people. 1/7 of the entire globe. जी मैं कैसे मान लूँ?
अफ्रीका से आपने एक भी मुल्क को, मतलब अगर यूनाइटेड नेशन है, कोई रेस का कुछ तो एलिमेंट रखो ना, सारे एक ही जैसे, एक अपने साथ चाइना बिठा दिया तुम लोगों ने, वो भी तुम्हारे जैसा ही है। सो पता नहीं बात कहाँ से निकल के कहाँ चल पड़ी। खैर मैं बात वही ब्लैक लाइफ की उस पर हम कह रहे थे कि ये उन्होंने ना हमें ये तरीके बता दिए हमें कि आपने यूएन में चले जाना है, आपने प्रोटेस्ट कर लेना है, आपने अभी तो मीडिया भी आपके साथ है यार। ये जब सारे वोक हो जाते हैं ना, वहीं से खतरे की घंटी बज जाती है। Yeah, I agree. ठीक है, सारे वोक हो गए, इसका मतलब है अब इशू नहीं रहा। Because during the Black Lives Matter, all the big corporations, उन पे pressure आ रही थी obviously. People were tweeting them to say, why aren't you saying Black Lives Matter? और वो, they were so happy to easily put a tweet saying, of course we think Black Lives Matter. And we're going to give this much of our money to the Black Lives Matter movements and stuff. I think जब वो होता है ना, your suspicion should start बिल्कुल going up. Because for them it means nothing, this. यही तो वो कर रहे हैं ना कि अब वो अपना जो चेहरा लेकर आ रहे हैं ना, सॉफ्ट चेहरा, that is only in media. I personally believe. Of course. If it is changed, देखें, खुल के हमें सच बोलना चाहिए। हम क्यों एक दूसरे से हम झूठ बोलते रहते हैं? पूरा अफ्रीका जो है ना, उसके रिसोर्सेज चोरी हो रहे हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे माइंस में काम करते हैं, वहाँ से कोबाल्ट निकलता है, वो स्मार्टफोन में यूज़ होता है। स्मार्टफोन कहाँ बनता है सबको पता है, कौन बेचता है सबको पता है। वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, ना यूनाइटेड नेशन को टाइम मिलेगा, ना अमेरिका को टाइम मिलेगा, ना यूरोप को टाइम मिलेगा, किसी को टाइम नहीं मिलेगा कि यार वहाँ जाके कोई मसले हल कर दो यार। उन बेचारों के रिसोर्सेज भी चोरी हो रहे। सोमालिया के लोग पायरेट्स बन गए, क्यों? खाने के लिए नहीं है भाई, वो कोई बाय बर्थ पायरेट्स नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है ये इशू सॉल्व करने का। सदाम अचानक से उनको याद आ जाता है, उसका वो इशू सॉल्व करेंगे, कज़ाफ़ी का इशू वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे सॉल्व करके निकलेंगे, वहाँ पे भी क्या हो रहा होगा? chaos. Resources चोरी हो रहे हो, which is good for them. They love chaos. They being the West. See, सारी अब अगर देखें हमारे मुल्क में ना, कम से कम एक अच्छी बात है, हम बहुत गालियाँ देते हैं भाई। जो सियासतदान उतरता है ना कुर्सी से, उसको हम बहुत गालियाँ देते हैं। वैसे तो उस दौर में भी देते हैं जब वो बैठा होता है, बाद में तो देते ही देते हैं कि यार ये लूट के खा गया, इसने फलां चीज़ गलत की, इसने फलां चीज़ गलत की। यूरोप में टोनी ब्लेयर साहब ने भाई वो पूरा इराक तबाह करने के बाद कह दिया कि वो इंग्लैंड में कि मतलब आई एम सॉरी यार, वो हमें गलत इत्तला मिली थी, सॉरी। यस, जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज ही इज फाइन नाउ। कहाँ है? उसको कोई हो गया? आपने क्या उसको केस चलाया? आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे आपने केस चलाया? इराक वाज अ वॉर क्राइम। ठीक है, बिल्कुल। ओबामा पे केस चला, पाकिस्तान में केस चलते हैं यार। ओबामा हैड द मोस्ट ड्रोन स्ट्राइक्स ऑफ एनी प्रीवियस प्रेसिडेंट। नो, एवरीवन, या ओबामा। तो आपकी जो अब ये वाली जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है ना, या ये वाला जो आपका एक्टिविज्म है, ये हाईली हिपोक्रेटिक है। ठीक है कि आप, ठीक है, मान लिया यार आप ऐसे ऐड नहीं बनाएंगे, आप मना कर देंगे लोगों को कि यार ओह डोंट यूज निगर वर्ड प्लीज। वो आप यूज़ कर भी नहीं सकते भाई, आप कॉर्पोरेट में करोगे आपको मार पड़ेगी। अब ये काउबॉय वाला दौर थोड़ी है कि आप वेपन लेके फिर रहे हैं, आप गोली मार देंगे, वो तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। सो आपने अपने बिजनेसेस स्कूल चलाने हैं ना, तो आपने बता दिया अच्छा यार आपस में आप MBA में बुक्स हैं कैसे डाइवर्स कल्चर के साथ आपने लोगों को कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट कराना है, एक्सरसाइजेज करवानी है ना, दोस्त बनाना है, उनको दोस्त बनाना है ताकि हम लोग मिलकर फिर काम कर सकें। सो ये वो कर देते हैं कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट के लॉज तब्दील कर देंगे, थोड़े से मीडिया के लॉज तब्दील कर देंगे, एक दो पैथेटिक फिल्में बना देंगे, इंतहाई सक्सेस स्टोरीज टाइप हैं, जिसमें किसी गोरे की मदद से ना कोई काला किसी मकाम तक पहुंचा होगा। बस ये होगा उनका। सो अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप जो बेनिफिट्स उठा रहे हैं ना इस टाइम, यूरोप और अमेरिका के लोग जो भी बेनिफिट्स उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि बाकी सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये नीड टू आस्क योर गवर्नमेंट्स। और अगर आप ये नहीं पूछते हैं तो फिर आप मरें, फिर कम विद योर रियल फेस यार। एटलीस्ट अगर मुझे ये पता होगा ना कि आप रेसिस्ट हो, आप मेरे सामने हो, आप रेसिस्ट हो, फिर वी विल फाइंड आउट द मैकेनिज्म टू लिव टुगेदर। और वो जो होगा ना उसमें आप ज़्यादा मोहतात होंगे, क्योंकि अगर मुझे पता है कि आप रेसिस्ट हो और आप मेरे साथ मुझे बदतर समझते हो, तो देन आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन जब आपका चेहरा ये है कि आप रेसिस्ट नहीं हो और आप पीछे खानी सारा आपने रेसिज्म चलाया हुआ है, लोगों को आप मारी जा रहे हो, उनके मुल्क, कितना अजीब है यार। इंग्लैंड में अफ्रीका के लोग भी रहते हैं,
अरब्स भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं, वो अपने घर में रखते हैं हमें, ठीक है, और उसके बाद हमारे मुल्कों पे स्ट्राइक्स करते हैं। वो मुझे याद आ जाता है, मैं जब भी कहता हूँ मुझे जैंगो याद आ जाती है। वो जब लियोनार्डो नहीं बैठा होता, वो जो उसको पता चल जाता है, उसको वो बता देता है कि ये आया हुआ है असल में लड़की के पीछे, वो बाहर आता है और बाहर आ गया ना वो पूरी स्टोरी सुनाता है कि मेरा बाप, मैं अपने बाप से कहता होता था कि यार हम इनके बीच में रहते हैं, ये हमें they don't do anything, ये मार नहीं सकते कभी। एंड देन वो होल फिलॉसफी इनके दिमागों में मसला है। वी स्टिल प्रूव दैट। यार अब तो फिल्म देख ली है, मतलब अब तो समझ जाओ कि यार उसको तुमसे डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। और इस कोई डर नहीं की क्या वजह है? इसकी वजह ये नहीं है कि वो तुमसे दलेर है या वो तुमसे बेहतर है या वो बहुत अक्लमंद हो गए। दे आर रेसिस्ट एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, दे कैन थ्रो न्यूक्लियर बॉम्ब्स टू अनदर रेस टू एलिमिनेट देम, दे कैन एलिमिनेट। थोड़ा वाइट हेट ज़्यादा मैं निकाल रहा हूँ, बट रेड इंडियंस ख़त्म हो गए। अब देखो उनको रेड इंडियन कहना कितनी बड़ी इंसल्ट है बेचारे, या नेटिव अमेरिकन कहना, ओ यार उनका नाम होगा ना कोई। एक सेकंड अदित भाई, ये फिर कैमरा कट हो जाएगा फिर। हाँ, यू वर सेइंग अबाउट रेड इंडियंस, सॉरी नॉट रेड, नेटिव अमेरिकन्स। मुझे नेटिव अमेरिकन भी कोई लफ्ज़ नहीं है, ये कोई नाम तो नहीं ना। मुझे अगर आगे कोई बोले यार यू आर नेटिव पाकिस्तानी, यही क्या बात की। But did you know that in America, after this whole Black Lives Matter thing, before there was the term, initially it was colored people. आपको शायद याद होगा. They used to say, oh, colored people. Then it was seen as very offensive. Someone said it on the news once and they were like, how are you saying this word? So it changed to people of color. So now we are people of color and there's whites. ठीक है. अब इसके बाद now it's become BIPOC, BIPOC. शाबाश. Initially मैं सोच रहा था कि अच्छा bisexual people of color, लेकिन नहीं. It's actually black, indigenous people of color. ठीक हो गया. वही है. But it's creating even more and more division in the name of some kind of unity. So like we're getting rid of racism, but आपका जो identity है, the color of your skin matters now more than ever perhaps, which may be a good thing. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, केमिस्ट्री पढ़ी तुमने कभी? स्कूल में. स्कूल में. अच्छा, मैंने कॉलेज पढ़ी तो खैर कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कॉलेज तक थी मेरे पास. उसमें ना एक मुझे याद है, एक बुक के शुरू में ही जो पहला चैप्टर होता था वो होता था पीरियोडिक टेबल. उसमें होते थे एलिमेंट्स सारे. हाइड्रोजन फर्स्ट में आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये भाई इसका उसमें लास्ट पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉन होता है और ये उसकी प्रॉपर्टी होती है. एलिमेंट्स को ना आपने मुख्तलिफ चीज़ों से वो करती है. अब टेबुलर फॉर्म में ले आए, गोल्ड है, ये ऐसे रिएक्ट करता है, ये चीज़ धूप में ऐसी होती है, ये चीज़ पानी में ऐसी होती है. अच्छा, हम ना पीरियोडिक टेबल में नहीं आते, लेकिन गोरे के लिए हम पीरियोडिक टेबल में. वही जो लेटर्स आते हैं PO नहीं, उसकी एक रीज़न है. जब ये लोग निकले हैं, एज फार आई नो, मैं कोई उस तरह बात नहीं करना चाहता कि मेरे को बड़ी, जितना थोड़ा बहुत इल्म मुझे, इनका जो इन्वेजन था ना, वो इन्वेजन काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन था. मतलब दे हैव हर्ड द स्टोरीज अबाउट इंडिया, तो वो इंडिया ढूंढने गए. रास्ते में उनको अमेरिका मिल गया, उनकी बैड लक. ठीक है, तो वहाँ उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर वो सारी दुनिया में निकले. वो फैलते गए. पेंटिंग्स बनवाते थे ये लोग, कमीशन करते थे आर्टिस्ट, जहाँ ट्रैवल करते थे वहाँ पे पेंटिंग्स बनाते थे. फिर इन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी. जब कैमरा आया तो फोटोग्राफी में ये क्या करते थे, स्ट्रेट फेस, प्रोफाइल फेस स्टडी करते थे. ये चीज़ें यूज़ होती थी. मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये इट्स जस्ट वाइट रेसिज्म, ठीक है, इसलिए कि एक सिविलाइजेशन चल रही थी. ऑब्वियसली दुनिया में हर दौर में कभी ईरान इज़ द सेंटर ऑफ पावर, तो कभी रोम इज़ द सेंटर ऑफ पावर, एंड समटाइम्स इट्स लंदन. तो ये सेंटर ऑफ पावर जब बनते हैं तो वहाँ पे सारी दुनिया से लोग इकट्ठे हो जाते हैं. इट्स नेवर लाइक जब व्हेन ईरान वाज अ सेंटर ऑफ पावर, इट वाज नॉट जस्ट इरानियन रेस, देयर वर मैनी रेसेस कंट्रीब्यूटिंग इन देयर सिविलाइजेशन. सो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल थे. तो वो साइंटिस्ट को भी मौका मिल जाता है, अच्छा यार इतने बड़े एरिया पे अगर मेरे मुल्क की गवर्नमेंट हो गई है, सो आई कैन ट्रैवल.
व्हेन देयर वाज अ मुस्लिम रूल तब भी यही था कि अरब सारी दुनिया में फिर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे, आ जा सकते थे। पटाखे चल रहे हैं चल पीछे। रहे हैं, हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, पटाखे तो चलेंगे ना। एक और हो जाए वैसे। तो जब ऐसा ट्रैवल होता है, स्पिरिचुअल लीडर्स फिरते हैं, रिलीजियस लोग भी बाहर निकलते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें नेचुरली भी बाहर जाती हैं व्हेन यू आर इन पावर। तो ठीक है, उन्होंने स्टडी कर लिया, वो आए थे हमें स्टडी करने, हमने अपने आप को स्टडी करना है। अब एक चीज़ है स्टैंडर्ड स्केल जो गोरे ने मुरतब कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पे उसने कह दिया भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, आपने उसको मान लिया ये 1 मीटर है, और उसने कहा ब्लैक लोग ऐसे हैं, आपने कहा ब्लैक लोग ऐसे हैं, इनमें बहुत फ़र्क है। नाउ दैट्स 1 मीटर एक लॉजिक के ऊपर आ रहा है कि ठीक है, एक अजम्पशन है, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं एक अजम्पशन की बेस के ऊपर टू रन द सिस्टम, और फिर सिस्टम उसके ऊपर चलता है। तो मीटर है तो किलोमीटर बनता है, और फिर वो नीचे ज़्यादा जाता है तो सेंटीमीटर होता जाता है। इंसान को वो इस तरह जब भी डिवाइड करोगे, आप उसको पीपल ऑफ कलर बोलो, आप कलर ऑफ पीपल बोलो, जो आपका यार मतलब मैं इससे बढ़ के हूँ ना, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों नहीं है? वाई डोंट यू हैव टू प्रूव? मेरे हिसाब से गोरा क्यों नहीं किसी को प्रूव करता? उसको नहीं है ना ज़रूरत, तो फिर मुझे क्यों है? हम एक और मुझे बस यहाँ पे ये पटाखे बज रहे थे ना, ये मुझे एक बड़ी बात याद आनी थी, मेरे दिल की भड़ास। यार मेरी बात के बाद भी 2-3 चले ना, मजा आया। जब भी मैं सुनता हूँ ना, मैंने ये काम इसलिए किया कि मैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर लाना चाहता हूँ। कोई फिल्म बना रहा होता है, कोई साइकिल पे लड़की जा रही है, कोई मोटरसाइकिल पे लड़का जा रहा है, या अमेरिकन आ गए, वो गुल्ले मिल रहे हैं, कुछ भी बना के आ जाए पाकिस्तान में, आप हैं मैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज किसके सामने? जिनकी हिस्ट्री मैं अभी सारी बता चुका हूँ। दे नीड टू चेंज देयर इमेज, they who actually need to change their image, and they have to prove कि they are not like their forefathers anymore. अभी अगर चर्चिल का मुजस्मा गंदा होता है फिर रोते क्यों हो यार? वो एक घटिया आदमी था। प्लीज इसमें लॉजिक मतलब बेसिक लॉजिक है, पैट्रियोटिज्म से बाहर आ जाओ। He killed millions of Bengalis to win the war over Germany, ठीक है? और उसका कोई फिर आपने रिवॉर्ड भी नहीं दिया, आपने उन सेक्रीफाइसेस को काउंट भी नहीं कभी किया, आपने उस बंदे को कभी किसी अदालत में तलब भी नहीं किया, स्टिल आपका हीरो है। सो इमेज अगर किसी ने चेंज करना है यार, ये वो है जिनके हाथ में पावर रही है। हम अभी भी ना मतलब हमारी सोच देखो, हमने इमेज चेंज करना है, हम जाके ना फिर हमारा नैरेटिव कौन डिक्टेट करेगा? जब आप अपना सॉफ्ट इमेज का बात करेंगे तो फिर आपका नैरेटिव डिक्टेट होगा ना। फिर आप यहाँ आप बैठते हैं लाहौर में और आप फिल्म सोचते हैं कि यार कांस में लगनी चाहिए। You see it through their eyes, basically. जी, वो क्या देखना चाहते हैं? ठीक है, इसमें मसला कोई नहीं है, बनाओ यार फिल्म बनाओ। फेस्टिवल इज अ स्टैंडर्ड, आई एग्री। पूरी दुनिया का आर्ट आता है, अगर आपका भी आर्ट वहाँ पे जाके विन करके आता है, लव यू। ठीक है, बट क्रिएटिंग अ आर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दैट, ये थोड़ा सा फिर एक ठीक है, सही है। मैं मतलब फिर मैं आई कांट कनेक्ट विद इट ना, क्योंकि लोगों के लिए तो बनी नहीं। जिस जगह के लिए जिन लोगों की आप कहानी सुना रहे हैं, उनके पीओवी से आप नहीं देख रहे, आप फिर उसी पीओवी से देख रहे हैं, और वो फिर स्टैंडर्ड बन जाता है ऑब्वियसली। दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो पैट्रियोटिज्म और लॉजिक, मुझे लगता है कि मैं लॉजिक का भी बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ, बट स्टिल समहाउ वही वाली बात है, एक मीटर को एक स्टैंडर्ड तो माना मैं ना, जिसके ऊपर दुनिया चल रही है, उसको ऐसे ना इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली लव, और वो लव है नहीं, वो हेट है। अंडरनीथ है। हाँ,